हेलो स्टूडेंट स्टैंडर्ड 9। तो मैथ्स में एग्जाम्पल 5 तक हमने किया था लास्ट टाइम, राइट। चैप्टर 1 एग्जाम्पल 5 में हमने क्या देखा था 3.333, उसका आंसर आया था 3.3 बार। मतलब ऐसे 333 चलता चलता जाता उसका एंड नहीं था, इसलिए वो नॉन टर्मिनेटिंग था और एक ही नंबर रिपीट होता था, इसलिए हम उसको रिकरिंग बोलते हैं। और यहाँ पर 5 के बाद एंड हो गया था, इसलिए टर्मिनेटिंग बोला था। फिर इसमें भी 1.0.14285 ऐसे आगे सेम रिपीट होता था, इसलिए इसको भी हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या, उसका एंड नहीं है, वो आगे बढ़ता ही जा रहा है, और रिकरिंग मतलब सेम नंबर रिपीट हो रहा है। तो एग्जाम्पल 5 के नीचे जो पॉइंट्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। You should have noticed three things. The remainder either becomes zero after certain stage. तो यहाँ पर रिमाइंडर जीरो हो जाता था, इसलिए टर्मिनेटिंग उसको हमने बोला। और स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्व्स, और यहाँ पर क्या होगा, सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं। ओके। देन सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स is less than the divisor. In 10/3 one number repeats itself and divisor is 3, बराबर। in 1/7 divisor यहाँ पर 3 था, in 1/7 there are 6 entries, बराबर। यहाँ पर 7 है तो यहाँ 6 एंट्री हो रही है, यहाँ पर 3 है तो एक नंबर ही रिपीट हो रहा है जो डिवाइजर है वही, राइट। तो 1/7 there are 6 entries, 3, 2, 6, 4, 5, 1 in the repeating string of remainders and 7 is the divisor, right। रिमाइंडर क्या क्या था वो लिखा है, बराबर। 3, 2, 6 ऐसे रिमाइंडर बताए हैं, बराबर। हमने जो एग्जांपल किया था उसमें आप देख सकते हैं 7 से जो डिवाइड किया था, पहले 3 रिमाइंडर रहता है, फिर 2 रहता है, फिर 6 रहता है, फिर 4 रहता है, फिर 5, फिर 1, राइट। तो वैसे रिमाइंडर बचता है इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स एंड 7 इज द डिवाइजर, बराबर। यहाँ पर 7 डिवाइजर है, 7 से हम डिवाइड करते हैं। इन द रिमाइंडर्स, इफ द रिमाइंडर्स रिपीट देन वी गेट द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द क्वेश्चन, बराबर। तो 7 में रिमाइंडर क्या था, 7 में रिमाइंडर क्या था, 3, फिर 2, फिर 6, फिर 4, फिर 5, फिर 1 से हमने स्टार्ट किया था, तो 1 से स्टार्ट किया था हमने, तो वापस 1 बचेगा, तो वापस वहाँ से सेम टू सेम ही आएगा। ओके। रिमाइंडर रिपीट देन वी गेट रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द क्वेश्चन फॉर 10/3। For 10/3 3 repeats in the question, and for 1/7 we get the repeating block of 1, 4, 2, 8, 5, 7 in the question, बराबर। यहाँ पर 3 रिपीट रहता है 10/3 में, और यहाँ पर पूरा 1, 4, 2, 8, 5, 7 रिपीट होते रहते हैं। ओके। Although we have noticed this pattern using only the examples above, it is true for all decimals of the form p by q, q not equal to 0. On division of p by q, two main things happen, either the remainder becomes 0 or never becomes 0. Remainder 0 रहेगा या तो कभी भी 0 नहीं आएगा, and we get repeating string of remainders, बराबर। रिमाइंडर 0 आएगा या तो नहीं आएगा, और रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स रहेगा। Let us look at each case separately. Case 1, remainder becomes 0, 7/8, इसमें रिमाइंडर 0 आ गया था। We found that the remainder becomes 0 after some steps, and the decimal expansion of 7/8, decimal expansion क्या हुआ इसका, 0.857। Other examples, 1/2 is equal to 0.5, 1/2 में भी 0.5 पर अटक जाएगा। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 639 डिवाइड बाय 250,
तो उसका आंसर आएगा 2.556, यहाँ पर एंड हो जाएगा। इन ऑल दिस केसेस द डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स और एंड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। थोड़े स्टेप्स के बाद डेसिमल एक्सपांशन बंद हो जाता है, राइट, एंड हो जाता है उसका। तो वी कॉल द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ सच नंबर्स टर्मिनेटिंग। जिसका एंड होता है उसको हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं, बराबर, यहाँ पर भी एंड हो जाता है। Then case 2, the remainder never becomes 0. In example of 10/3 and 1/7, we notice that remainders repeat after a certain stage. बराबर, यहाँ पर रिमाइंडर रिपीट हो रहा है सर्टेन स्टेज के बाद, forcing the decimal expansion to go on forever. तो रिमाइंडर सेम टू सेम रिपीट होता है, तो डिवीजन उसका कौन फॉरएवर रहता है, मतलब डिवीजन चलता ही रह जाएगा। इन अदर वर्ड्स वी हैव अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द क्वोशंट। क्वोशंट के ऊपर सेम रिपीट करेगा। वी से दैट दिस एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, बराबर, एंड नहीं होगा इसलिए वो नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और रिकरिंग क्यों? क्योंकि सेम टू सेम रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 10/3, तो 3.333 एंड 1/7, तो 0.124, 142,857, 142,857, 142,857, ऐसे चलता ही जाएगा, डॉट डॉट डॉट। द यूजुअल वे ऑफ शोइंग दैट 3 रिपीट्स इन द क्वेश्चन ऑफ 10/3 इज टू राइट 3.3 बार। इसको 3.3 बार, बार मतलब वो रिपीट हो रहा है, ओके, रिकरिंग हो रहा है। Similarly, since the block of digits 142,857 repeats in the quotient of 1/7, we write 1/7 as 0.142,857 बार। 0.142,857 बार, बार का मतलब क्या कि 142,857 रिपीट हो रहा है। जितने डिजिट रिपीट होंगे उसके ऊपर हम बार करेंगे, बराबर, जो लाइन करते हैं उसको बार बोलते हैं। Where the bar above the digits indicates the block of digits that repeats। ये जो बार है उसका मतलब कि ये सारे डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, जिसके ऊपर बार होगा वो डिजिट रिपीट हो रही है। ऑल्सो 3.5727 डॉट 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 कैन बी रिटन एज 3.572 बार। 3.572 बार अगर है तो 72 रिपीट होता जाएगा। 3.572 72 डॉट डॉट डॉट, ऐसे 72 चलते जाएंगे, ओके। सो ऑल दिस एग्जांपल्स गिव अस नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, मतलब रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो ये भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मतलब रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। दस वी सी दैट डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रेशनल नंबर्स हैव ओनली 2 choices, आइदर दे आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो डेसिमल एक्सपांशन या तो टर्मिनेटिंग होंगे या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगी, दो ही चॉइस है। डेसिमल एक्सपांशन के लिए दो ही चॉइस है, या तो टर्मिनेटिंग होगी या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होंगे, रिपीटिंग होंगे, राइट। नाउ सपोज ऑन द अदर हैंड, ऑन योर वॉक ऑन द नंबर लाइन यू कम अक्रॉस नंबर लाइक 3.142678, उस डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग, और a number like 1.2727 that is whose decimal expansion is non-terminating recurring. Can you conclude that it is a rational number? Answer is yes. We will not prove it but illustrate this fact with a few examples. The terminating cases are easy. Terminating cases जो है वो easy है, right? जो non-terminating है उसके लिए प्रोसीजर थोड़ा लंबा रहेगा। तो यहाँ पर क्या बताया है कि 3.142678 डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग, मतलब इसके आगे कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे हम इसको P अपॉन Q फॉर्म में कैसे लिखेंगे? डेसिमल हटा देंगे और सारे डिजिट्स लिख देंगे 1422678, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 6 डिजिट। तो ये 1 के बाद 6 0 कर देंगे, 6 zeros we will put, ओके। लेकिन जब 1.2727 डॉट 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 ऐसा होगा 1.27 बार,
राइट। तो इसके लिए पी अपॉन क्यू फॉर्म में लाने के लिए थोड़ा प्रोसीजर करना पड़ेगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको गुड मॉर्निंग का मैसेज सेंड करना है जिससे आपका अटेंडेंस होगा। ओके, इसके बाद हम एग्जांपल्स करेंगे। ओके, बोर्ड पर जो मैंने लिखा है वो आपको एक बार लिखना है अपनी नोटबुक में। ओके।